बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पल्स रिवीजन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जनरल बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के पल्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो जो मेजर ह्यूमन इन्फेक्शियस जो एजेंट्स होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज होती है। बैक्टीरिया सेल के पास प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, जबकि ह्यूमन, फंजाई और हेलमिंथीज के अंदर, प्रोटोजोन के अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। वायरसेस को सेल नहीं कह सकते, उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तमाम सेल के पास डीएनए या आरएनए होता है, लेकिन वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है। बैक्टीरिया और फंजाई के सेल के अंदर एक रिजिड सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, जबकि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। इसके अलावा बीटा 1,3 ग्लूकान भी होता है। ठीक है, तो ये आपको बता चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस को तैयार कर लेते हैं। ये वाला डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके, डीएनए इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्लोज नहीं होता। यूकैरियोटिक में प्रॉपर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। माइटोसिस यूकैरियोटिक सेल में होती है। क्रोमोसोम नंबर 1 से ज़्यादा होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होती है। राइबोसोम का साइज 80s होता है। सेल वाल नहीं होती, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल वाल होती है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम शेप एंड साइज। ओके, तो शेप एंड साइज में पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की शेप्स की। बैक्टीरिया की 3 शेप्स होती है, कोकाई, बेसिलाई और स्पायरोकीट्स। कोकाई को सफियर, बेसिलाई को रॉड्स और स्पायरोकीट्स को स्पाइरल बोलते हैं। जो कोकाई होते हैं वो आगे मजीद 3 पैटर्न्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पेयर, चेन एंड क्लस्टर। तो चेन में स्ट्रेप्टोकोकाई है, पेयर में डिप्लोकोकाई है और लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और किडनी बेन शेप डिप्लोकोकाई के अंदर निजेरिया आ जाते हैं। क्लस्टर में स्टेफिलोकोकाई है। जो बैक्टीरिया का साइज है वो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, लाइक बोरीलिया है। नाम से लग रहा है कि कितना लंबा नाम है। ठीक है, जो ह्यूमन आरबीसी से भी लंबा होता है। बैक्टीरिया सेल वॉल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है, सिवाय माइकोप्लाज्मा में जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होती, लेकिन इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल होता है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वॉल इनको 2 में डिवाइड करते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम नेगेटिव होती है इनकी पेप्टिडोग्लाइकन रिलेटिवली थिन होती है, मल्टी लेयर नहीं होती। इनके पास एक आउटर लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन भी होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन होती है, लेकिन कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, अब इन डिफरेंसेस की वजह से जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होती है ये स्टेन को लूज कर देती है। ठीक हो गया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन स्टेन को जो कॉम्प्लेक्स बनती है, ठीक है, उसको लूज कर जाती है। ओके, व्हेन एक्सपोज टू द लिपिड सॉल्वेंट। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो स्टेन को रिटेन कर पाते हैं और वो पर्पल होते हैं। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का कलर भी आपको बता देता हूँ। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो पर्पल होते हैं, ग्राम नेगेटिव क्या होती है, रेड होती है। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एंडोटॉक्सिन या लाइपोपॉलीसैकेराइड होती है। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिनके पास लाइपोपॉलीसैकेराइड के बजाय लाइपोओलिगोसैकेराइड होता है। उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, भूल गया, निजीरिया। अच्छा, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये सेप्टिक शॉक को इंड्यूस करते हैं। जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं या जिसको लाइपोपॉलीसैकेराइड है, इसके अंदर लिपिड ए होता है जो फीवर और हाइपोटेंशन करवाता है। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड ओ एंटीजन होता है जिसको लेबॉरेटरी आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज करते हैं, सीरोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर। ओके, अब अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन और बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, तो इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलती है। इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर बीटा लैक्टेमेस एंजाइम होते हैं। ये वो एंजाइम होते हैं जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लाइक पेनिसिलिन है, सेफ्लोस्पोरिन है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होती है। ये वो नेटवर्क होता है जो बैक्टीरिया को सराउंड करता है और बैक्टीरिया को प्रॉपर शेप देता है। ये शुगर बैकबोन जिसको ग्लाइकान और पेप्टाइड साइड चेन इससे मिला होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकान, क्योंकि इसमें शुगर बैकबोन और पेप्टाइड साइड चेन होती है। तो साइड चेन होती है वो क्रॉस लिंक होती है एक एंजाइम से जिसका नाम है ट्रांसपेडेज, और ये वो एंजाइम है जिसको पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनहिबिट कर देती है। माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर बहुत ज्यादा लिपिड होता है, जिसकी वजह से जो ग्राम स्टेनिंग नहीं करते लेकिन एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं जीएन स्टेनिंग। जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया को किल करता है बाय क्लीविंग द ग्लाइकान बैकबोन। ओके, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, तो वो मुश्तमिल होती है किसके ऊपर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर। ओके, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लेकिन उस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर कोई स्टूल नहीं होता, सॉरी स्टूल कह रहा हूँ, स्टीरोल्स नहीं होता, लेकिन माइकोप्लाज्मा निमोनियाई के सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, एक्सोटॉक्सिन की सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग है, ये इंपॉर्टेंट स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में की जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया की लेबॉरेटरी डायग्नोसिस से की जाती है। जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होती है बैक्टीरिया होती है वो पर्पल हो जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव है वो पिंक या रेड हो जाती है। ठीक हो गया, जबकि ये ब्लू या पर्पल हो जाती है। इसको याद किस तरह से करना है, आपका बीपी हमेशा शूट होता है ना, तो पॉजिटिव का मतलब ग्राम पॉजिटिव, बीपी यानी ब्लू और पर्पल।
ओके, तो आपको मैंने निमोनिक बता दिया कि जो बीपी होता है यानी जो ब्लू और पर्पल होता है ग्राम पॉजिटिव के लिए, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है वहाँ पर रेड और पिंक वगैरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बैक्टीरियल डीएनए की तरफ आ जाते हैं। जो बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर मुश्तमिल होता है। सर्कुलर डीएनए है, न्यूक्लियाइड के अंदर होता है। प्लाज्मिड ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेस होते हैं डीएनए के जो खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करते हैं। इनके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो एक्सोटॉक्सिन को इनकोड करते हैं, या कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, ट्रांसपोसोन मोबाइल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ऐसे डीएनए के पीसेस होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली मूव करते रहते हैं बिटवीन द क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैरी करते हैं। इसके बाद पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू द सेल वॉल। 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो सेल वॉल से बाहर पड़े हुए होते हैं, कैप्सूल, पिलाई और ग्लाइकोकैलिक्स। जो कैप्सूल है वो एंटीफैगोसाइटिक होता है। डेट मीन्स कि ये न्यूट्रोफिल की फेगोसाइटोसिस को मिनिमाइज कर देता है। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कैप्सूल होते हैं वो पॉलीसैकेराइड से बने हुए होते हैं, लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल है एंथ्रेक्स का वो अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं पॉली डी ग्लूटामेट। जो कैप्सूल होते हैं बहुत सारी वैक्सीन के अंदर एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लाइक नीमोकोकल वैक्सीन होती है। जो एंटीबॉडी होती है कैप्सूल के अगेंस्ट वो इनके एंटीफैगोसाइटिक एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देती है और ये फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है। ऑप्सनाइजेशन ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एंटीबॉडीज बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है। इसके बाद है पिलाई। पिलाई प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सरफेस से एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अब ये जो फिलामेंट्स की प्रोटीन होती है ये बैक्टीरिया की सरफेस से एक्सटेंड करती है और ये बैक्टीरिया को डिफरेंट सर्फेसेस के ऊपर अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। एक डिफरेंट काइंड का पिलस भी होता है जिसको बोलते हैं सेक्स पिलस। ये सेक्स पिलस कंजुगेशन करवाता है। ग्लाइकोकैलिक्स एक पॉलीसैकेराइड की स्लाइम लेयर होती है जो कि बैक्टीरिया सीक्रेट करती है। ये बैक्टीरिया को फिर्मली अडहियर करती है टू द ह्यूमन सेल। ओके, और ह्यूमन सेल के अलावा ये कैथीटर से, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व से और प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट से भी जोड़ देती है। इसके बाद है बैक्टीरियल स्पोर। स्पोर मेडिकली इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हाईली हीट रेजिस्टेंट होती है और ये डिसइंफेक्टेंट से किल भी नहीं होते, लेकिन अगर आप बॉयल कर भी लोगे तो बॉइलिंग भी इसको किल नहीं कर पाएगा। इनकी जो किलिंग होती है वो स्टरीलाइजेशन से होती है, फॉर एग्जांपल आउटो क्लीविंग से। जो स्पोर्स होती है ये बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम स्पीशीज प्रोड्यूस करती है। जो स्पोर्स की थिक कैराटिन लाइक कोटिंग होती है, इस कोटिंग की वजह से वो एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाती है, स्पेसिफिकली सॉइल्स के अंदर। स्पोर उस वक्त बनते हैं जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई रिलेटिवली शॉर्ट होती है, लेकिन जब न्यूट्रिएंट रिस्टोर हो जाते हैं तो स्पोर जर्मिनेट होकर बैक्टीरिया बना लेते हैं। स्पोर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन इनके अंदर डीएनए, राइबोसोम और दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ओके, तो हमने इस चैप्टर के पल्स को, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के पल्स को रिवाइज कर लिया है। तो जल्दी जल्दी हमने इसलिए किया है क्योंकि टाइम का फुकदान है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।